जंगल में एक खूंखार लकड़बग्घा रहता था और उससे जंगल के सभी जानवर बहुत डरते थे। भैया, अब यहाँ पर खड़ा रहना ठीक नहीं है। क्यों? अब क्या हो गया यहाँ पर? हमको थोड़ी देर ही तो हुई है। अरे आपको नहीं पता, अब वो खूंखार लकड़बग्घा शिकार पर निकलने वाला है। अगर उसकी नजर हम पर पड़ गई तो यहीं पर चीर फाड़ कर खा जाएगा। और मैंने सुना है कि लकड़बग्घे शिकार को मारते नहीं है, उसको जिंदा ही खाने लग जाते हैं, जिससे शिकार को बहुत ज्यादा दर्द होता है। अरे हाँ, ये तुमने बहुत सही समय पर याद दिलाया। इससे पहले वो खूंखार लकड़बग्घा यहाँ पर आ जाए, उससे पहले यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। डंकी और डियर वहाँ से कल्टी मार गए। कुछ देर बाद वहाँ से वो खूंखार लकड़बग्घा गुजरा। काफी दूर से पैदल चलता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मुझको रास्ते में एक भी जानवर नहीं मिला। क्या सारे जानवर इस जंगल को छोड़कर चले गए, या फिर उनको मेरे बाहर निकलने का समय मालूम हो गया हो? जिस समय मैं बाहर निकलता हूँ शायद वो ना निकलते हों। अब मुझको अपना जंगल आने का समय बदलना होगा। चलो मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी चलो, इससे पहले दोपहर हो जाए और वो खूंखार लकड़बग्घा शिकार के लिए निकले। हमको दोपहर होने से पहले अपना भोजन लेकर घर लौटना होगा। पर मम्मा, हम उस लकड़बग्घे से डरते क्यों हैं? वो इसलिए बेटा, वो लकड़बग्घा बहुत जालिम और खूंखार शिकारी है। वो किसी पर दया नहीं करता। अगर उसको एक बार शिकार दिख गया तो वो उसको जिंदा ही फाड़ डालता है। इसीलिए मेरे बच्चों, पूरा जंगल उस लकड़बग्घे से डरता है। इसीलिए दोपहर को कोई बाहर नहीं निकलता। पर मम्मा, अगर लकड़बग्घा दोपहर की जगह सुबह शिकार पर निकल आया तो? बेटा, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर ऐसा होगा तो जंगल में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। पर मम्मा, संकट से लड़ने के लिए हमारे जंगल में राजा तो है ना, वो उस लकड़बग्घे का मुकाबला करेंगे। अरे बेटा, पूरे जंगल में ऐसा कोई नहीं है जो उस लकड़बग्घे से लोहा ले सके। और रही बात हमारे राजा की, तो हमारे राजा भी उस लकड़बग्घे से थर थर कांपते हैं। चलो बेटा, अपना पेट तुम जल्दी जल्दी भर लो, फिर हम दोपहर होने से पहले घर चले जाएंगे। और लकड़बग्घे ने अपना समय बदल दिया। अब वो दोपहर की बजाय सुबह जाने लगा। अरे ये क्या? मुझे तो यहाँ पर किसी बकरी की गंध आ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे बकरी अपने परिवार के साथ में आई हो। अगर मेरी सूंघने की क्षमता सही निकलती है तो मुझको आज का भोजन मिल जाएगा। और उस बकरी की गंध लेते हुए वो लकड़बग्घा भी उसी ओर आ गया। तभी उसकी नजर बकरी के परिवार पर पड़ जाती है, जो जंगल से घर की ओर लौट रहा था। और लकड़बग्घा चुपचाप जाकर बकरी के एक बच्चे को शिकार बना लेता है। बकरी ने घर जाकर देखा तो उसका एक बच्चा उसके पास नहीं था। अरे, मेरा एक बच्चा कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं है वो जंगल में ही रह गया हो? मैंने तो अपने बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया। कहीं किसी शिकारी ने उसको शिकार ना बना लिया हो। मुझको जल्दी जाना चाहिए। और बकरी ने जंगल में जाकर देखा तो खूंखार लकड़बग्घा उसके बच्चे को खा चुका था। हे भगवान, इस खूंखार लकड़बग्घे ने तो मेरे बच्चे को खा लिया। अगर मैंने इसको कुछ बोला तो ये मुझको भी फाड़ कर खा जाएगा। एक काम करती हूँ, राजा के पास जाकर इसकी शिकायत करती हूँ। वो इसको अच्छा सबक सिखाएंगे। और बकरी सीधे राजा के पास चली गई। महाराज, मेरे साथ इंसाफ कीजिए, मुझे न्याय दीजिए महाराज। तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। बताओ, किसने अन्याय किया है तुम्हारे साथ? महाराज, एक लकड़बग्घे ने मेरे बच्चे को मार दिया और वो उसका मांस खा रहा है। आप उसको इतनी भयानक सजा दो कि वो दोबारा किसी के बच्चे को अपना शिकार न बना सके। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। महामंत्री, तुम शीघ्र जाओ और उस लकड़बग्घे को हमारे दरबार में बुला कर लाओ। क्यों बे लकड़बग्घे, तूने बकरी के बच्चे को अपना शिकार बनाया? क्यों बे मंत्री, इतना क्यों गला फाड़ रहा है तू? मैंने कौन से तेरे बच्चे को शिकार बनाया है? एक बकरी का ही तो बच्चा था। मुझे भूख लगी थी, मैंने पकड़कर खा लिया। इसमें गलत क्या है? गलत और सही का फैसला करने वाला तू कौन होता है? गलत और सही का फैसला महाराज करेंगे। तुझको दरबार में मेरे साथ चलना होगा। चल मेरे साथ। महाराज कौन होते हैं मेरा फैसला करने वाले? जो ज्यादा ताकतवर होगा वो अपना फैसला स्वयं करेगा। जाओ, मैं नहीं आता तुम्हारे साथ। अगर तू मेरे साथ नहीं आया तो मैं तुमको जिंदा या मुर्दा लेकर ही जाऊंगा, और तुमको हर हाल में राजा के दरबार में जाना ही होगा। इसलिए अच्छा है कि तुम जिंदा ही चलो। मुझे लगता है मंत्री, तुझको ही मुर्दा पहुंचाना पड़ेगा तेरे दरबार में। मैं नहीं चाहता कि राजा के साथ मेरा कोई झगड़ा हो, पर तुमने मुझे झगड़ा करने पर विवश कर दिया है। आज मैं तुझको ऐसा मजा चखाऊंगा, तू तो क्या, जंगल का कोई भी जानवर मुझे बुलाने के लिए मेरे पास नहीं आएगा।
और लकड़बग्घे ने इतना कहकर महामंत्री के ऊपर हमला कर दिया और कुछ ही देर में महामंत्री को घायल कर दिया। महामंत्री वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया। महाराज, वो लकड़बग्गा सच में बहुत खूंखार है। उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया और जब मैंने उसको जबरदस्ती लाने की कोशिश की तो उसने मुझको बहुत बुरे तरीके से घायल कर दिया और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ। मुझे नहीं लगता जंगल का कोई भी जानवर उसको पकड़कर आपके पास ला पाएगा। कोई बात नहीं है महामंत्री, हम स्वयं जाएंगे उसके पास और उसको सजा भी देंगे। मेरी बात मानो महाराज, आप अकेले मत जाओ। आप अपनी सहायता के लिए किसी ताकतवर जानवर को ले जाओ। वो लकड़बग्गा सच में बहुत खूंखार है, कहीं वो आपके ऊपर भी हमला न कर दे। हम जंगल के राजा हैं और हमसे ताकतवर जंगल में कोई दूसरा प्राणी नहीं है। हम उस लकड़बग्घे को अच्छा सबक सिखाएंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बस तुम हमारा इंतजार करो यहीं पर। और जंगल का राजा लकड़बग्घे के पास पहुंचा। लकड़बग्घा सोया हुआ था। ये लकड़बग्घा तो सोया हुआ है, इसको जगाना होगा क्योंकि हम सोते हुए को सजा नहीं दे सकते। अरे ओ लकड़बग्घे, अपनी जान की सलामती चाहता है तो सीधी तरह से हमारे राज दरबार में चल, वरना हम तुझको यहाँ से घसीट कर लेकर जाएंगे। मेरे पास आकर और मुझको ही धमकी दे रहे हो? तुमको अपनी जान की परवाह नहीं है क्या शेर सिंह? तुमको क्या लगा मैं सोया हुआ हूँ? तुम नहीं जानते मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। मैं नींद में भी सचेत रहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम नींद में भी सचेत रहते हो। मैं चाहता हूँ तुम जागते हुए भी सचेत रहो और तुम्हें हमेशा ये याद रहे कि हमारे जंगल में रहना है तो तुमको हमारे बनाए नियमों का पालन करना होगा। तुम आज से किसी भी जानवर का शिकार नहीं करोगे और ना किसी के बच्चे को अपना शिकार बनाओगे, समझे लकड़बग्घा? मैं तुम्हारे बनाए हुए किसी भी नियम को नहीं मानूंगा और वैसे भी जंगल का उसूल होता है जो ताकतवर रहेगा वो अपने नियम स्वयं बनाएगा। इसीलिए मुझको तुम्हारे नियमों को मानने की आवश्यकता नहीं है। इस समय मुझसे ताकतवर जानवर जंगल में दूसरा कोई नहीं है और मेरी एक सलाह है, तुम अपने नियम अपने पास रखो और मुझे अकेला छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे मंत्री का हुआ है। लकड़बग्घे की बात सुनकर शेर की हवा निकल गई, लेकिन वो राजा था। उसने हिम्मत दिखाई और लकड़बग्घे को अंतिम चेतावनी दे डाली। आज फैसला हो ही जाए कि जंगल का कौन ताकतवर जानवर है। अगर तू आज मेरे साथ नहीं गया तो मैं तुझको मार डालूंगा और तुझको जिंदा या मुर्दा अपने दरबार में अवश्य लेकर जाऊंगा। तो हो जाए मुकाबला फिर। जिस तरीके से मैंने तेरे मंत्री को मारा है उससे भी भयानक तरीके से मैं तुझे मारूंगा। और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया। लकड़बग्घा बहुत खूंखार था और शेर सिंह वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया। अगर दोबारा मेरे पास आया तो तुझे जान से मार दूंगा। होगा तू राजा अपने वहां का, लेकिन इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर मैं हूँ, इसीलिए खुद का फैसला मैं खुद ही करूंगा। क्या हुआ महाराज? आपकी हालत को देखकर तो लग रहा है कि लकड़बग्घे ने आपको भी अच्छे तरीके से रगड़ दिया है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था महामंत्री। वो लकड़बग्घा सच में बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। उससे मैं तो क्या, मेरे जैसे 2 शेर मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे लगता है अब जंगल में लकड़बग्घा अपनी मनमानी करेगा और वो जंगल के प्रत्येक जानवर को अपना शिकार बना लेगा। लेकिन महाराज, ये तो बहुत गलत बात है। आप इस जंगल के राजा हो और सभी जानवर आपके बनाए हुए फैसले को मानते हैं। फिर ये लकड़बग्घा किस खेत की मूली है? क्यों ना हम दोनों एक साथ उसका मुकाबला करें, चाहे फिर हम पूरी तरीके से क्यों ना मर जाएं या फिर उस लकड़बग्घे को मार देंगे। नहीं, उस लकड़बग्घे के हाथों से मरने से अच्छा है हम कुछ और तरकीब निकाले। तुम एक काम करो, तुम डियर को बुला कर लाओ, अब वही समस्या का कुछ हल निकालेगा। और मंत्री डियर के पास पहुंचा और उसको जंगल की पूरी सच्चाई बता दी और डियर को अपने साथ ले आया। डियर, तुम आ गए। हमको तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार था। तुमको तो महामंत्री ने बता दिया होगा कि मुझको और महामंत्री दोनों को उस लकड़बग्घे ने बुरी तरीके से पीटा है। अगर हम भागकर नहीं आते तो वो हमको मार देता। हाँ, मुझे महामंत्री ने सब कुछ बता दिया है। अब सवाल ये होता है कि जंगल का कौन सा प्राणी है जो उसको अच्छा सबक सिखा सके और उसको इस जंगल से बाहर निकाल सके। हाँ, तो अब तुम एक अच्छा सा उपाय बताओ जिससे हम उस लकड़बग्घे से छुटकारा पा सकें। आप चिंता मत करो महाराज, वो लकड़बग्घा कल इस जंगल में दिखाई नहीं देगा। और डियर वहाँ से चला गया। लकड़बग्घा एक पेड़ के नीचे बैठा था। अरे, आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। बहुत दिन हो गए हैं हिरण का मांस नहीं खाया। आज तो मैं इस हिरण की दावत उड़ाऊंगा।
अरे लकड़बग्गे भाई, तुम यहाँ पर बैठे हो और मैं तुमको पूरे जंगल में पागलों की तरह ढूंढ रहा था। मुझे तुमको एक खुशखबरी देनी थी। तू यहाँ पर खुद चलकर आ गया है, इससे ज्यादा खुशखबरी और क्या होगी। मुझे आज बैठे बैठे ही खाना मिल गया, अब मैं तुझको चीर फाड़ कर खा जाऊंगा। अरे वो सब तो बात की बात है, मैं कौन सा यहाँ से भागे जा रहा हूँ। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आप जैसा ताकतवर प्राणी मुझे अपना शिकार बनाएगा। मुझे तो इस बात का भय लग रहा था कि कहीं कोई बाघ या भेड़िया मुझे अपना शिकार न बना ले, क्योंकि मैं उन बुजदिलों का भोजन नहीं बनना चाहता। पर मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ लकड़बग्गे भाई। जल्दी बता फिर, क्या है वो अच्छी खबर। तुमने कभी ऑमलेट खाया है अंडे का, जो खासकर मुर्गी के अंडे से बनता है? नहीं, मैंने तो वो तो कभी नहीं खाया। क्या ऐसा भी कोई ऑमलेट बनता है क्या मुर्गी के अंडे से? हाँ बनता है, और वो खाने में बहुत स्वाद होता है। अगर तुमको अंडे का ऑमलेट खाना है तो तुमको कल दोपहर को हाथी के पास आना होगा, और उसी के पास मुर्गी ने अंडे रखे हैं। अगर तुम हाथी के पास से अंडे ले लो तो तुम जंगल के पहले जानवर बन जाओगे जिसने अंडे से ऑमलेट बनाकर खाया है, और जब भी अंडे का ऑमलेट कोई बनाएगा तो तुम्हारा जिक्र जरूर किया जाएगा। हाँ हिरण भाई, मैं जरूर अंडे का ऑमलेट बनाकर खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कल उस हाथी से अंडे लेकर ही आऊंगा और ऑमलेट बनाकर खाऊंगा। अरे मुर्गी बहन, तुमको पता है आज तुम पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। हे भगवान, खतरा? मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, भला मैं इतने बड़े खतरे का सामना कैसे कर पाऊंगी? वैसे क्या है वो खतरा? वो खतरा है एक लकड़बग्घा जो तुम्हारे अंडों पर अपनी नजर गड़ाए हुए है, और वो तुम्हारे अंडों से ऑमलेट बनाकर खाने वाला है। अगर तुम अपने अंडों को बचाना चाहती हो तो तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन हिरन भाई, मैं उस लकड़बग्घे से कब तक भाग सकती हूँ? वो एक न एक दिन मुझको और मेरे अंडों को खा ही जाएगा। अब आप ही मुझको कोई उपाय बताओ जिससे मैं अपने अंडों को उस लकड़बग्घे से बचा सकूं। तो तुम एक काम करो, तुम हाथी दादा के पास चले जाओ। कोई भी जानवर हाथी दादा से पंगा लेना नहीं चाहता। अगर तुम उनके पास अपने अंडे रख दो, फिर लकड़बग्घा तो क्या, उसका बाप भी वहाँ से अंडे नहीं ले सकता। ठीक है हिरन भाई, मैं आज ही अपने अंडे हाथी दादा के पास रखाती हूँ। और मुर्गी हाथी दादा के पास जाकर अंडे रख देती है। हाथी दादा, आप मेरे अंडों को अपने पास रख लो। एक लकड़बग्घा मेरे अंडों को खाना चाहता है, क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? मैं सबसे कमजोर पक्षी हूँ जो उड़ भी नहीं सकती। भला मैं अपने अंडों की रक्षा कैसे कर पाऊंगी? हाथी दादा, आप मेरे अंडों की रक्षा करना। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे अंडे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। आने दो उस लकड़बग्घे को, अगर मैंने उसके दांत नहीं तोड़े तो मेरा नाम भी हाथी दादा नहीं। अरे ये दोपहर भी तो नहीं हो रही, आज तो मुझको दोपहर का बहुत बेसब्री से इंतजार है। हिरण भाई ने बताया था कि अंडे का ऑमलेट खाने वाला मैं पहला जानवर बनूंगा, और जब भी अंडे का ऑमलेट बनेगा तो मेरा जिक्र जरूर होगा। अब बस दोपहर हो जाए, फिर मैं अंडे का ऑमलेट खाऊंगा। फिर कुछ समय बाद दोपहर हो गया और लकड़बग्घा हाथी के पास चला गया अंडे लेने के लिए। अरे ओ हाथी, चल उस मुर्गी के अंडों को मुझे दे दे और मुझको उनका ऑमलेट बनाकर खाने दे। मुझे पहले ही पता था तू यहाँ पर अपने दांत तोड़वाने के लिए जरूर आएगा, इसीलिए मैंने पहले ही तेरा बंदोबस्त कर दिया था। तुझको एक मासूम अबला मुर्गी के अंडों को खाते हुए शर्म नहीं आती? अगर कोई तेरे बच्चों को मारकर खाए तो तुझे कैसा लगेगा? अरे मैं यहाँ पर तेरा प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया। शायद तू नहीं जानता कि मुझसे जंगल का राजा भी दहशत खाता है। मैं अभी तुझको अपने ताकतवर जबड़े और नुकीले दांतों का कमाल दिखाता हूँ, और अभी तेरी सूंड को काट कर अलग करता हूँ। और जैसे ही लकड़बग्घा हाथी दादा की सूंड की तरफ बढ़ा तो हाथी दादा ने उसको जोरदार एक टक्कर मार दी, जिससे लकड़बग्घे के होश उड़ गए। अरे बाप रे, इसने तो एक ही बार में मुझको अधमरा कर दिया। अगर मैं दोबारा इसके पास गया तो ये मुझको मार डालेगा, और गलती से इसने मेरे ऊपर अपना पैर रख दिया तो मेरा कचुम्बर ही निकल जाएगा। इससे पहले कि ये मुझे मार डाले, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। अरे भागता कहाँ है कायर? अगर दोबारा तू मुझको इस जंगल में दिखा तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे वाह, मेरी तरकीब काम कर गई। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।